अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ईसा कियानी और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग फीमेल्स। पीसीओएस क्या है, इसकी क्या अलामात हैं और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। और इसके लिए स्पेशली मेरे पास मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर आसफा कामरान को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर आसफा फॉर कमिंग हियर, काइंडली आप हमारे देखने वाले जो हैं उनको बताइए कि पीसीओएस क्या है और इसकी क्या अलामात हैं। Assalamu alaikum and thank you Dr. Isa for inviting me. PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है जो हमारी यंग जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो रहा है और ऑलमोस्ट 1/3 लड़कियां PCOS का शिकार हैं। इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, जिनमें वजन का बढ़ जाना, चेहरे पे फालतू या गैर जरूरी बालों का आ जाना और तीसरा सिम्टम इसमें प्रोलॉन्ग साइकिल या माहवारी की तरतीब का खराब हो जाना है। अगर 2 सिम्टम्स मौजूद हैं 3 में से तो आप ये समझें आप पीसीओएस का शिकार है। ओके अच्छा ये बताइए, अभी आपने जो सिम्टम्स बताए हैं पीसीओएस के, उसमें एक आपने बताया खवातीन के चेहरे पे जो गैर जरूरी बालों का आ जाना है। पीसीओएस में और गैर जरूरी जो अनवांटेड हेयर्स हैं लड़कियों के चेहरे पे, इसमें क्या रिलेशन है एग्जैक्टली? जैसे कि पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अंदर बॉडी में इंसुलिन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ में उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए ब्लड लेवल राइज कर जाएंगे और इसकी वजह से बॉडी के अंदर मेल लाइक हार्मोन या मर्दाना हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इन मर्दाना हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से चेहरे पे गैर जरूरी बाल आ जाते हैं और सर के बाल बतदरीज कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके और इसमें लड़कियों के चेहरे पे जो एक्नी और कील मुहासे की प्रॉब्लम है वो भी वो भी इसकी एक रीजन है। अच्छा डॉक्टर आसफा, एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मेरी प्रैक्टिस में ये मैंने चीज़ देखी है कि जो खवातीन आती हैं गैर ज़रूरी एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ है चेहरे पे, उसके साथ लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, तो वज़न का बढ़ जाना मौजूद होता है, बाल सर के जो हैं वो भी गिर रहे होते हैं, जो माहवारी है वो भी डिस्टर्ब होती है। और लेकिन जब हम उनको अल्ट्रासाउंड के लिए भिजवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ जो है वो पॉजिटिव नहीं होती। तो ये बताइए कि क्या अल्ट्रासाउंड पे भी पीसीओएस का पॉजिटिव होना जरूरी है ताकि हम उस लड़की या खातून को लेबल कर सकें कि इसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है? जी डॉक्टर ईसा, अल्ट्रासाउंड पे हर दफा पीसीओएस के लिए फाइंडिंग का होना जरूरी नहीं है। अगर क्लिनिकल सिम्टम में से 3 सिम्टम में से 2 सिम्टम मौजूद हैं, जिनके अंदर वजन का बढ़ जाना, चेहरे पे बालों का आ जाना या माहवारी खराब हो जाना, इन 3 सिम्टम में से अगर 2 मौजूद हैं तो आप समझें कि आप पीसीओएस का शिकार हैं। सम टाइम कुछ लोगों के अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवरीज का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर ओवेरियन वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा हो तो हम पीसीओएस लेबल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अल्ट्रासाउंड के ऊपर छोटे छोटे एग्स होते हैं जो जिन्हें यूजुअली लोग पानी की थैलियां कहते हैं, कुछ लोग उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर एक में इस तरह आना, ये फाइंडिंग का होना जरूरी नहीं है। ओके अच्छा ये बताइए कि कोई खास टेस्ट भी हैं जो पीसीओएस को तशखीस करने के लिए, वो हमें बताइए प्लीज। देखिए बेसिकली तो 90% डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट बिल्कुल मौजूद हैं, जिनमें हार्मोन्स के टेस्ट हैं, माहवारी के दूसरे दिन सीरम एफएसएच, एलएच और इनकी रेशो को देखना, यानी कि बॉडी के अंदर अगर एफएसएच 2 है और एलएच 1 है, ये 1:2 की रेशो पे है, ये रेशो अगर रिवर्स कर जाती है या बॉडी में मेल लाइक हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ अगर मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप पीसीओएस का शिकार हैं। अच्छा एक और ये चीज बताइए कि पीसीओएस जो हैं इनको क्या सीरियस लेना चाहिए और इसके एक लड़की या खातून जो है उसकी लाइफ पे क्या असरात आ सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पीसीओएस बेसिकली जब इनिशियली प्रेजेंट करते हैं लोग शुरू में, जब हल्का फुल्का वजन बढ़ता है 2 या 3 केजी गेन करते हैं या अप टू 5 केजी गेन करते हैं तो इतने सिम्टम विजिबल नहीं होते। वजन बढ़ रहा होता है, जब वो 10-12 केजी बढ़ जाता है फिर साइक्लिकल चेंजेस शुरू होती हैं कि लाइक माहवारी खराब होना शुरू हो जाती है और फिर चेहरे पे बाल आना। तो लाइक जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है और अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो बाद में इसमें इरेगुलर मेंसेस, एग की क्वालिटी का पोर हो जाना,
इनफर्टिलिटी या बांझपन या माँ बनने के लिए मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इसमें एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। एंड लेटर ऑन लाइफ में इनके अंदर एबॉर्शंस का रिस्क आम लोगों से बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से दिल की बीमारियां और कैंसर जैसे अमराज आम पॉपुलेशन के मुकाबले में इन लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल करें। डॉक्टर आसमा ये बताइए कि अगर एक लड़की या खातून जो है उसको पीसीओएस का इशू था, उसने ट्रीटमेंट ली है और उसने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसको, क्योंकि पीसीओएस का प्रॉब्लम था, तो क्या उससे रिलेटेड कोई प्रेगनेंसी के दौरान उसको इश्यूज हो सकते हैं? जी, थैंक यू डॉक्टर ईसा। इसमें देखिए, बेसिकली जब पीसीओएस के साथ लड़कियां कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो उसमें उन्होंने डाइट कंट्रोल की होती है, एक्सरसाइज की होती है, उसके बाद प्रेगनेंसी अचीव होती है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है कि ईट फॉर टू, वो ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं और मुकम्मल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। तो वो उनकी एक चेंज आ रही होती है। बेसिकली इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो मिस कैरेज को लीड कर रहा होता है। अगर वो अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगी या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं करती हैं, तो उस तरह की कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो मिस कैरी कर जाएं और ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में एंड अप ना हो। और इसके अंदर आपको अपनी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एजुकेट भी करें और डायरेक्ट करें कि क्या खाना है और किस तरह से प्रेगनेंसी की केयर करनी है। लेटर ऑन हमल के दौरान ऐसे लोग जो वज़न शुरू में ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, इनके अंदर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना या शुगर का रिस्क आम पॉपुलेशन के निस्बत ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अब हमें एंड पे ये बताइए कि पीसीओएस जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए या इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जैसा कि डॉक्टर ईसा हमने शुरू में बात की थी कि पीसीओएस बेसिकली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से शुरू होता है। अगर लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा, पराठे, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या बेकरी आइटम्स, तो इनकी कंजप्शन से आपका जो वेट गेन होता है और वो फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स को लीड कर रहा होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जाएँ, जिसमें वेट रिडक्शन बाय डाइट, आप किसी डाइटिशियन से प्लान ले सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे एंड 5 टाइम्स अ वीक। इसमें कंपल्सरी है कि मिनिमम इतनी आप वर्कआउट करें। आप किसी किस्म का भी वर्कआउट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग, जिम, योगा, जो भी आप करना चाहें, लेकिन ये है कि आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट एक्सरसाइज करना है। और थर्ड, कुछ मेडिकेशंस हैं जो पीसीओएस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। उन मेडिसिन्स के अंदर मेटफॉर्मिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। लेकिन आप ये ओवर द काउंटर खरीद के नहीं खा सकते, आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि आपको प्रॉपर ड्रग्स प्रिस्क्राइब करें। और बेसिकली आप अगर लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लेते हैं तो पीसीओएस को कंट्रोल करना बहुत आसान है। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने काफ़ी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो हमने अपने देखने और सुनने वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पीसीओएस तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देंगे। टेक केयर ऑफ यू, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आसफा अगेन फॉर कमिंग हियर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।